एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे इस बार की इस खास रामनवमी के त्यौहार पर क्या क्या हुआ इस साल, इस बार क्या क्या हुआ और क्यों हुआ। सबसे पहले आपको बता दें कि जेएनयू की जो छात्र हैं उनमें 2 बार झड़प हुई, एक बार पुलिस वालों से और एक बार जो है जेएनयू के छात्र संगठन आपस में भिड़। पहली दफा पुलिस वालों से जब झड़प हुई तो उसका मामला ये था कि उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बजरंग दल ने जो बयान दिया था कि वो महिलाओं का बलात्कार करेंगे उनके घर से निकालकर, उसके विरोध में जेएनयू के छात्र उतरे थे। उसके बाद जब जेएनयू के 2 छात्र संगठन में जब लड़ाई हुई तो उसमें मामला ये था कि कौन नॉनवेज खाएगा कौन नॉनवेज नहीं खाएगा। इस बात का फैसला करने की छात्र संघों में लड़ाई हुई, काफी मारपीट हुई, काफी लोगों को मारा गया, कई विचलित करने वाली तस्वीरें भी सामने आई। उसके बाद जो है राजस्थान करौली का मामला सामने आया। राजस्थान करौली में ही नहीं, राजस्थान करौली के साथ कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और आपका छत्तीसगढ़, बंगाल, ये सारे एक ऐसे राज्य हैं जो इस बार रामनवमी के अवसर पर हिंसात्मक रूप से सामने आए। मतलब जहाँ भी हमने रैलियाँ देखी, जहाँ भी रामनवमी के जुलूस निकाले गए, रामनवमी के इस त्यौहार पर काफ़ी बुरी तरीके से भीड़ उत्तेजित हुई और हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई। ये सब जो आग बाहर लगी हुई है, जो आग दंगई भड़का रहे हैं, जो आग हिंसात्मक रूप से सामने आ रही है, उसके अलावा कुछ लोग जो खामोश हैं, जिनको लगता है कि नहीं वो हिंसा में शामिल नहीं थे, लेकिन वो दूसरी तरीके का हिंसात्मक एक रूप है, वो जो है व्हाट्सएप है, फेसबुक है और कई ऐसे सोशल साइट है जहाँ पर बैठ के हिंसा भड़काई जाती है अपने लिखने के जरिए, अपनी बातों के जरिए। तो जो लोग सामने आकर नहीं बोल रहे हैं और इस तरह की हिंसा में शामिल हैं, तो इस तरह की 2 प्रकार की जो हिंसा चल रही है, एक सोशल मीडिया पर और एक जो बाहरी तौर पर, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस तरह की हिंसा कहाँ से बाहर निकल कर आई है? किस तरह से लोगों ने इस चीज़ों को सोचा कि हमें इस साल रामनवमी पर जो है एक तरफा जुलूस निकालना है, एक तरफा अपने धर्म का नारा लगाना है, एक तरफा ये जता देना है कि हाँ हम हिंदू संगठन के लोग हैं, हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हमें मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, मुसलमान मेरे कोई नहीं है। ये वही मुसलमान है जो इसी देश में आपके साथ रहकर, बचपन से पल कर, पढ़कर, साथ दोस्त बनकर रहकर बड़े हुए, लेकिन आज आप इन्हें नहीं पहचानते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ावा देने वालों के का इनमें किसका हाथ है, यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे। धर्म कोई भी हो, धर्म गुरु किसी भी धर्म के हों, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, धर्म गुरुओं को ये माना जाता है कि वो दया और ज्ञान का सागर होते हैं। अगर हम उनके पास बैठते हैं तो हम उनसे अच्छी बातें सीखते हैं। लेकिन इस वक्त ये परिभाषा बिल्कुल बदल चुकी है। एक तरफा अगर हम बात करें, इस वक्त माहौल ऐसा चल रहा है कि आप किसी भी दया की, करुणा की, शालीनता की, भाईचारे की अगर आप बात करते हैं तो समझिए कि ऐसे महंतों के आगे, जो महंत जिनकी बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में यहाँ हम आपसे जिक्र करने जा रहे हैं, अगर आप अपनी दयालुता और हृदय विशालता को भी अगर इनके आगे रखते हैं, दिखाते हैं, किसी धर्म विशेष को बचाने की बात करते हैं, तो समझिए कि वहाँ पर आप पागल घोषित कर दिए जाएंगे। क्यों? आपसे हम पहले बात कर लेते हैं यति नरसिंहानंदन की ही बात सबसे पहले करेंगे। इन्होंने दिल्ली में एक हिंदू जो है सभा सजाई और उसमें ये खुले तौर पे ये बयान दिया कि आपको अपने हाथ में हथियार उठा लेना चाहिए और मुसलमानों के लिए हथियार उठा लीजिए, अगर आपने हथियार नहीं उठाया तो आप ना मर दें। अब इतनी बड़ी बात सुन के युवा पीढ़ी का खून खौला, उसने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया कि रामनवमी आ ही रहा है और हम इस काम को अंजाम देंगे। भाई हमारे धर्म गुरु हैं, आखिर आप हमें इतनी अच्छी तरीके से बात को समझा रहे हैं। ये यति नरसिंहानंदन का मामला था, जिन्होंने पूरी तरीके से जो है इसमें आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद बात करेंगे कि इनके अलावा जो एक मुनि है, उनका नाम हम आपको बताते हैं कि इनका हमने जो स्टेटमेंट देखा वो हमने ट्विटर पे देखा था, अभी कल ही देखा है। कई मुनियों को, कई महंतों को, कई ऋषियों को मिलाकर जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो गई तो हमने सोचा कि इन सब के बारे में एक साथ बात करते हैं। इन्होंने कहा कि इनका नाम है मुनि आनंद स्वरूप। ये जो है स्वामी आनंद स्वरूप जो हैं, ये किसके फेवर में उतरे? ये इन्होंने एक वीडियो वायरल करी और ये उतरे मुनि बजरंग मुनि के फेवर में, जिसने उत्तर प्रदेश सीतापुर में ये कहा कि वो मुस्लिम महिलाओं का बलात्कार करेगा।
इस तरह की जो अभद्र टिप्पणी उन्होंने करी, इस पर उनको रोकने के बजाय इनके फेवर में उतरे। इनका नाम है स्वामी आनंद स्वरूप महंत जी, जो बजरंग मुनि के बयान के पूरे पूर्ण समर्थन में नजर आए और इन्होंने कहा कि मुझे जो है इस्लाम का पर्दाफाश करना है और इस तरह की चीज़ें जो बोली गई हैं कोई गलत नहीं बोली गई हैं। और वो जो बेचारा बजरंग मुनि है वो मुसलमानों के एरिया में रहता है और क्या उसने पर क्या क्या जुल्म हुए, कुछ इस तरह का उन्होंने खैर सारा हवाला दिया और बताया कि बजरंग मुनि ने बहरहाल जो कुछ कहा है सही कहा है। ये स्वामी स्वरूपानंद जी का कहना है और इन्होंने एक ALT के एक न्यूज़ एडिटर हैं, उनका नाम जुबैर है, तो इन्होंने मोहम्मद जुबैर ने जो है जब इनकी संसद महासभा हरिद्वार में हुई थी तो उन्होंने इसका पर्दाफाश किया था, उसके बारे में लोगों को बताया था, यति नरसिंहानंद के बारे में उन्होंने किया था। तो इनका कहना है कि जो जुबैर हैं पत्रकार हैं, वो जो हैं इस तरह से हम लोगों का स्टिंग ऑपरेशन करते हैं और हम लोगों के जितने ऋषि मुनि हैं हम लोगों की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं और रेपुटेशन वो खराब कर रहे हैं, ये लोग खराब नहीं कर रहे, ये धर्म गुरु होकर अच्छे बयान दे रहे हैं। तो इन्होंने बजरंग मुनि का पूरे तरीके से समर्थन किया। पहले आप वीडियो में इनकी बात को सुनिए, फिर आगे बात करते हैं। ये प्रोपेगेंडिस्ट है, ये इस्लामिक देशों से, खाड़ी देशों से पैसा लेकर के हिंदू देवी देवताओं, हिंदू धर्माचार्यों को बदनाम करने का काम करता है। और अभी धर्म संसद जो हरिद्वार थी, धर्म संसद जो प्रयागराज थी, उसको बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र इसी ने रचा था और पूरी दुनिया में भारत के हिंदू धर्माचार्यों की थूथू कराया। हमारा कहना यह है कि पहले तो इसके बारे में इसकी संज्ञान लेना बहुत आवश्यक है कि कौन आदमी है, कहां से इसका पैसा आ रहा है, इस प्रकार की नफरत फैलाने का काम क्यों कर रहा है। महाराज जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। 10% हिंदू जहां पे है वहां पे किस प्रकार से वो रहता होगा जरा सोचिए। आए दिन मठ पे उस कब्जा होता है और जाकर के मेले में हमारी बहन बेटियों को छेड़ते हैं। उन्होंने यही कहा कि अगर तुम बहन बेटी को छेड़ते मिलोगे तो तुम्हारी बहन बेटी भी कैसे सुरक्षित रहेगी। बात सही है। मैं सीतापुर पुलिस को कह देना चाहता हूं, यदि बजरंग मुनि जी को कुछ हुआ तो साधु संत हरिद्वार से, प्रयागराज से, बनारस से वहां पहुंचेंगे और भारी विरोध का सामना उनको करना पड़ेगा। तो बजरंग मुनि के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, वो सुरक्षित होने चाहिए। वो विकलांग व्यक्ति हैं और इन इस्लामिक लोगों ने उनके ऊपर हमला करके उनको विकलांग किया है। उस पर आप जो जांच करिए, जांच करते रहिए, लेकिन उनको आंच नहीं आना चाहिए। मैं योगी जी से भी आग्रह करता हूं, इन इस्लामियों से हिंदू धर्म को बचाने वाले पूज्य बजरंग मुनि की रक्षा करिए, उनकी सुरक्षा करिए और उनका समर्थन। खैर, ये तो हो गई आनंद स्वरूप स्वामी आनंद स्वरूप जी की बात। इसके बाद बात करेंगे निकल के एक और आए महंत जी जिनका नाम है पुलकित महाराज। इन्होंने दिल्ली के पास साहिबाबाद में अपने ऑफिस में एक रिपोर्टर को बयान दिया कि भगवा धारण करने वालों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भगवा धारण करने वालों आतंकवादी बन जाओ, आतंक बन जाओ। इन्होंने साफ साफ आतंकवाद की बात करी और आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करी और ये कहा कि जितने भगवाधारी हैं आप आतंकवादी बन जाओ, जो होगा हम देख लेंगे। क्योंकि आप लोग बिना बात के चिल्लाते हैं, इतनी जोर से चिल्लाते हैं जैसे अल्लाह बहरा हो गया हो। तुम्हारा अल्लाह बहरा हो गया है क्या? कौन है अल्लाह? कहाँ है अल्लाह? किसने देखा अल्लाह को? अब मैं चाहता हूँ अगर इन्हें डर है तो डर के मारे हिंदू बन जाओ। मोहम्मद गजनबी मरा नहीं है, इनमें से ही एक है। ये लोग आतंकवादी हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं। और मैं आज भगवावादियों से कहता हूँ जो भगवा पहनते हैं, अब जरूरत है आतंकवाद बनने की। आतंकी बन जाओ। इनकी भाषा इन्हीं की जवान से दो, गोलियों से दे, बंदूक से दो, तो आतंकवादी बनिए। बता दें कि जो ये पुलकित महाराज जी हैं, ये मोदी जी के गुरु होने का दावा कर लोगों को मूर्ख बनाने का एक बार काम कर रहे थे, तो इनको जेल जाना पड़ा था। पुलकित मिश्रा, इनका पूरा नाम पुलकित मिश्रा उर्फ पुलकित महाराज है, जो कि हिंदू धर्म गुरुओं को खुलेआम आतंकी बनने को कह रहे हैं। और इन्होंने ये 2 बयान दिया और इनके इस तरह के भड़काऊ बयानों का नतीजा ये होता है कि रामनवमी त्यौहार को एक टारगेट बना लिया जाता है। इससे ये हुआ कि इसमें भगवाधारी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि अन्य राज्यों के अलावा मध्य प्रदेश में ये हिंसा कुछ ज़्यादा ही भड़क गई। और मध्य प्रदेश के हालात इस टाइम ठीक नहीं है, कुछ कर्फ्यू सा मामला है। काफ़ी मुसलमानों के घरों को चुन चुन के बुलडोज़र चलवा दिया गया है, क्योंकि बुलडोज़र ही अब आपकी ताकत है, सही ताकत है, क्योंकि कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं ठप है
और बुलडोज़र को ही लोग इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि अब किसी कानून की, किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं बची है। इसके साथ ही आपको हम बताएं कि जब एनडीटीवी के संवाददाता ने वहाँ के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, नरोत्तम मिश्रा नाम है उनका, उनसे पूछा कि 2 समुदायों में लड़ाई हुई तो आप एक समुदाय के घर को क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक समुदाय की तरफ से ही लड़ाई हुई। ये उनका बयान है, शायद उन्होंने पूरी लड़ाई को खड़े होकर देखा होगा। उन्होंने बिल्कुल गारंटी से इस बात को कहा कि नहीं, बस एक समुदाय के लोगों ने लड़ाई किया था, उन्होंने ही पत्थरबाजी किया था, इसलिए हम पूरी जांच पड़ताल करके उनके घरों को, उनकी दुकानों को तुड़वा रहे हैं। सारी चीज़ें थी। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राज्य में इन्हीं के द्वारा वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज चौहान जी हैं, जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम दास हैं, इन लोगों के द्वारा ही एक प्रोग्राम चलाया जाता है जिसको राज्य आनंद संस्थान प्रोग्राम कहा जाता है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को आनंदमयी बनाने के जितने रास्ते हैं वो निकाले जाते हैं, वो सोचे जाते हैं। आपको हम पढ़ के बताते हैं कि इस प्रोग्राम में जो इन्होंने लिख के कोटेशन डाल रखा है, गूगल पर भी है, आप भी पढ़िएगा जाकर। इसमें कहा गया है कि नागरिकों की खुशहाली एवं परिपूर्ण जीवन के लिए अतिरिक्त तथा बाह्य सकुशलता आवश्यक है। सिर्फ भौतिक प्रगति व सुविधाओं से अनिवार्य रूप से प्रसन्न रहना संभव नहीं है। राज्य का पूर्ण विकास नागरिकों की मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक उन्नति तथा प्रसन्नता से ही संभव है। अतः नागरिकों को ऐसी विधियां तथा उपकरण उपलब्ध कराने होंगे जो उनके लिए आनंद का कारण बन सकें। विकास का मापदंड मूल्य आधारित होने के साथ साथ नागरिकों को आनंद ज्ञात करने वाला होना चाहिए। आप समझिए कितनी ज़रूरी लाइनें लिखी हुई हैं। अब इन लाइनों के अकॉर्डिंग अगर हम सवाल पूछते हैं राज्य सरकार से कि क्या आनंद उन लोगों को मिला जिन्होंने मस्जिदों के सामने खड़े होकर गाली गलौज करा, एक तरफा धर्म विशेष को गालियां दी, क्या ये राज्य सरकार के राज्य आनंद संस्थान जो चल रही है इस आनंदमयी प्रोग्राम के अंतर्गत ऐसी चीज़ें आती हैं, या फिर आपने एक तरफा ध्यान में रखे खाली एक कौम के लिए इस प्रोग्राम को चलाया था कि आपको खाली हिंदू के तरफ ही देखना है, उस तरफ ही, उस विशेष वर्ग को ही देखना है, उनको ही आनंदमयी बनाना है। या आनंद पाने का अधिकार मध्य प्रदेश में अब मुसलमान खो चुके हैं। तो जय हिंद, जय भारत।